नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रणय नक्शिने। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रेन्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में ट्रेन्स का सफर तो किया ही होगा। जब भी हमें किसी दूसरे शहर या किसी टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करना हो तो ट्रेन से सफर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और वैसे भी ट्रेन के सफर में एक अपना अलग मजा होता है और मैं ये जानता हूँ कि आप सभी ने यह मजा फील किया होगा। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि सफर का मजा लेते वक्त ट्रेन कैसे चलती है, इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो आज इसी विषय पर डिस्कस करते हैं और ट्रेन से जुड़े सभी तथ्यों को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे अपनी हजारों गाड़ियों से लाखों किलोमीटर का सफर करोड़ों यात्रियों के साथ हर रोज करती है। इसीलिए भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे विशाल रेल नेटवर्क में से एक है। भारत में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसका क्रेडिट लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसीलिए उन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। उस समय स्टीम इंजन्स का यूज किया जाता था। उसके बाद ईस्टर्न रेलवेज में 2 नवंबर 1972 को डीजल इंजन रेलवेज की शुरुआत हुई। यह इंजन स्टीम इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट होने की वजह से सभी प्रमुख ट्रेनें डीजल इंजन से चलने लगी। इसके बाद आए इलेक्ट्रिक इंजन्स। यह इंजन डीजल इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और हाई परफॉर्मेंस होने की वजह से इन्हें डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम पर सभी मुख्य ट्रेन को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया जाता है, पर अभी भी कुछ कुछ गाड़ियों के लिए और कुछ कुछ रूट पर डीजल इंजन ही प्रिफर किया जाता है। दोस्तों, ट्रेन के मुख्य 3 हिस्से होते हैं, जो कि इंजन, कोचेस और रेल्स है। तो अगर हम इंजन की बात करें तो ट्रेन का मुख्य पार्ट उसका इंजन ही होता है, जो ट्रेन को खींचता एवं उसे गति देता है। ट्रेन इंजन में डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, जो हाई टॉर्क और बेटर स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करती है। यह मोटर इंजन के एक्सल पर लगी हुई होती है। एक इंजन में ऐसी 4 मोटर्स लगी हुई होती है, जो लगभग 4500 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जो कि 70 से 80 लोडेड वैगन्स को आराम से खींच सकती है। कुछ इंजन में 6 मोटर्स लगी होती है, इसीलिए उस इंजन का पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, ट्रेन को जनरली 2 प्रकार के इंजन से खींचा जाता है, जो कि डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन है। तो अगर डीजल इंजन की बात की जाए तो इसमें एक 12 सिलेंडर डीजल इंजन होता है, जो कि 4000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसी इंजन को जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रैक्शन मोटर को घुमाया जाता है और उसी से ट्रेन की बाकी एक्सेसरीज भी वर्क करती है। यह इंजन डीजल से चलता है, इसीलिए इंजन के नीचे बाहरी ओर से एक विशालकाय डीजल टैंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 6300 लीटर डीजल को भरा जा सकता है। और ट्रेन 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 5 से 6 लीटर डीजल खर्च कर देती है। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो एक गाड़ी एक बारी में 1000 से 1200 किलोमीटर बिना रुके चल सकती है। और अगर इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में बात की जाए तो यह इंजन सीधा बिजली से चलता है, जो ट्रेन के ऊपर लगे तारों से आती है। ट्रेन पेंटोग्राम की मदद से ट्रेन के ऊपर लगे हुए तारों से 25000 वोल्ट्स का एसी सप्लाई लेती है और न्यूट्रल ट्रेन के पहियों से लेती है, और फिर यह हाई वोल्टेज एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जहां वोल्टेज को कम किया जाता है। फिर कम वोल्टेज सप्लाई को रेक्टिफायर सर्किट्स में भेजा जाता है, जहां एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। फिर उस सप्लाई को ट्रैक्शन मोटर्स एवं अन्य एसेसरीज को दिया जाता है, जिससे ट्रेन चलती है और कंट्रोल होती है। तो कुछ इस प्रकार ट्रेन के इंजन वर्क करते हैं। ट्रेन में अगर मेजर कैटेगरीज कंसीडर करें तो ट्रेन में 2 तरह के डब्बे होते हैं, कोचेस और वैगन्स।
कोचेस उन डब्बों को कहा जाता है जिसमें हम सब सफ़र करते हैं। इसमें जनरली दो टाइप्स होते हैं, ICF और LHB। ICF कोचेस को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहा जाता है। यह चेन्नई में बनाई जाती है और यह एक पुराना मॉडल है जो माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और इसमें एयर ब्रेक्स और कन्वेंशनल सस्पेंशन यूज किया जाता है, इसीलिए यह ज़्यादा आवाज़ करता है और ब्रेकिंग और कंफर्ट के मामले में इतना अच्छा नहीं है। और यह ज़्यादा हेवी होने की वजह से हम इसे सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही काम में ला सकते हैं। अब बात करते हैं LHB कोच की। इसे LHB यानी लिंक हाफमैन बोश कहा जाता है। यह एक जर्मन कंपनी है जिसे कपूरथला में बनाया जाता है। यह ICF का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसके ICF की कंपैरिजन में बहुत से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो यह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, इसीलिए इसका वजन ICF से कम होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा स्पीड के साथ यूज़ किया जा सकता है। जनरली इसे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर यूज़ करते हैं। इसके साथ इसमें डिस्क ब्रेक का भी यूज़ किया जाता है जिससे गाड़ी जल्दी रुक जाती है। इसके साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा सस्पेंशन होने की वजह से यह कम आवाज़ और अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ट्रेन कोचेस के लिए मोस्टली इन दोनों कोचेस को यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे वैगन्स की। तो दोस्तों, वैगन्स उन डब्बों को कहा जाता है जिसमें गुड्स यानी अलग अलग सामान एवं पदार्थों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें वैगन्स के बहुत से प्रकार हैं जैसे BCN, BOXN, BTPN, हॉपर वैगन, BLC, BRN, NMG इत्यादि। तो चलिए सभी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वैगन्स में सबसे पहले BCN टाइप आता है जिसे बॉडी कवर्ड न्यूमेटिक कहा जाता है। यह एक पूरी तरह से ढका हुआ डब्बा होता है जिसमें ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जिसे बारिश से बचाना होता है। इसमें सीमेंट, अनाज आदि सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद BOXN टाइप आता है जिसे बोगी ओपन बॉक्स न्यूमेटिक कहते हैं। यह डब्बा ऊपर से खुला हुआ होता है, इसीलिए इसमें ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है जिन्हें बारिश से खतरा न हो, इसीलिए इसमें जनरली गिट्टी, पत्थर, कोयला आदि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद हुपर टाइप आता है जिसे हुपर वैगन भी कहा जाता है। यह बेसिकली ओपन बॉक्स टाइप वैगन है जिसे नीचे की ओर गेट्स दिए जाते हैं जिससे मटेरियल को फास्टली अनलोड किया जा सकता है। इसमें भी गिट्टी, कोयला, पत्थर आदि को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद BTPN टाइप आता है जिसे बोगी टैंक पेट्रोल न्यूमेटिक कहा जाता है। यह डब्बा टैंक शेप में होता है और इसमें लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, LPG, मिल्क आदि पदार्थों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद BLC टाइप वैगन आता है जिसे बोगी लो हाइट कंटेनर वैगन कहा जाता है। यह एक फ्लैट वैगन होता है जिसमें कंटेनर्स के लिए स्पेशल अटैचमेंट दी जाती है ताकि जब भी उस पर कंटेनर रखा जाए तो वह ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। इसमें मोस्टली कंटेनर्स को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद BRN टाइप वैगन आता है जिसे बोगी रेल ट्रक न्यूमेटिक कहा जाता है। यह एक फ्लैट वैगन है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसे जनरली मिलिट्री के सामान और स्टील शीट बंडल्स आदि को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज में कुछ इतने प्रकार के वैगन्स को यूज किया जाता है। दोस्तों, ट्रेन पटरियों पर चलती है और यह पटरियां ट्रेन के सभी रूट्स पर बिछी हुई होती है। ट्रेन के पहिए स्टील के बने हुए होते हैं और यह पहिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए होते हैं ताकि वह आसानी से स्टील की पटरियों पर घूम सके। पटरियों का डिजाइन दो समांतर स्टील बार्स से बना हुआ होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। यह आमतौर पर समतल और स्थिर सतह पर बिछाई जाती है जिसे ट्रेन को सुरक्षित और स्थिर गति मिलती है। अगर टर्निंग रहा तो पटरियों को टर्निंग के हिसाब से बिछाया जाता है जिससे ट्रेन बड़े ही आसानी से टर्न कर सकती है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेन और पटरियां काम करती है।
दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ट्रेन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। इंडियन रेलवेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है और इसके सभी पॉइंट्स को एक वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है। इसीलिए हम इस विषय पर आगे और भी वीडियोस बना सकते हैं। इसीलिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।